प्रिय नवोमी अपनी बहुओं को लेकर लौटकर आ रही थी। ये बहू कौन थी जानते हैं? रूत थी। रूत नाम का अर्थ जानते हैं? सहेली। क्या है? सहेली। अपनी सास में एक सहेली को देखी, अपनी सास में एक सहेली को देखी। ये स्नेह, ये प्रेम, ये मोहब्बत, प्यार का बंधन मेरे पति के द्वारा आया है। उसके पुत्र से मेरा विवाह होने के कारण वो मेरी सास बनी है। लेकिन उसका स्वभाव क्या है कि अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर मित्रता कर लेती है। हम में बहुत से लोग हमारे आसपास के लोगों को बड़ी आसानी से शत्रु बना लेते हैं। है क्या कोई? पता नहीं क्यों किसी के साथ भी प्रेम से नहीं रह पाते हैं, किसी से भी प्यार से बात नहीं कर पाते हैं, अच्छे लोगों को भी दुश्मन बना लेते हैं। कारण बताइए? जीभ सही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, यदि आपकी जीभ सही है तो आपके लिए वो गांव भी सही होगा। यदि आपका घर सही नहीं है, कहने से बहुत ही सिंपल, आपकी जीभ सही नहीं है। प्रिय, लेकिन रुत को देखिए, उसके नाम का अर्थ है सहेली। अपने सास के साथ स्नेह की, सास से भी प्रेम से बात की। प्रियो, हम देखते हैं बहुत से लोगों में बहुत से एलर्जीज रहते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, सेंट जमता नहीं है। और कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है, और कुछ लोगों को सांस की एलर्जी होती है। सांस से बिल्कुल नहीं जमता, बहू से बिल्कुल नहीं जमता। कुछ सास लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो मुंह खोले तो बस बहुएं, बस उनका हालत खराब हो जाएगा। और कुछ बहुएं कैसी होती हैं? झगड़ालू होती हैं। ये लोग घर में कदम रख दिए तो बस सास को नरक दिखाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रूत अपनी सास को एक सहेली के रूप में, एक मां के रूप में जानी। अपने माता पिता, सारे परिवार के लोगों को छोड़कर रूत आ गई। नवोमी अपने पुत्र के साथ उसकी शादी कराई, पति मर गया। रूत सोची फिर भी मेरी सास के साथ संबंध नहीं टूटना है। कब तक? उनके मरने तक और मेरे मरने तक वो मेरी सास होकर रहना है और मैं उनकी बहू होकर रहना है। मां, मैं आपके साथ आऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रिय, एक बेटा घर से जल्दी से बाहर आकर उसका पिता आ रहा था तो, डैडी डैडी डैडी। क्या है बेटे? घर में रिश्तेदार आए हैं। ऐसा है? कौन आए हैं? आप ही आकर देखिए डैडी। ठीक है, आकर देखूंगा। असली में चप्पल अंदर है या बाहर है? चप्पल सारे अंदर ही हैं डैडी। तो फिर वे सभी मम्मी के साइड के हैं। इस तरह कहा। क्यों डैडी? मम्मी के साइड के होने से आराम से आ सकते हैं अंदर, वही हमारे साइड के होने से चप्पल भी बाहर, लोग भी बाहर। प्रियो, सही है कहेंगे कुछ लोगों के जीवन में। एक बार सोचिए, बहू कह रही है तेरे लोग मेरे लोग होंगे। बहुत सी बहुएं ये बिल्कुल नहीं चाहती। नयोमी के विषय में एक सुंदर बात लिखा हुआ है। वो जब ये निर्णय ली कि मेरे ही साथ रहेगी, उसके बाद वो बात नहीं की। ठीक है, मेरे लोग तेरे लोग हैं तो तू मेरी है। मिलकर जाएंगे, मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारी सास नहीं हूं, मां हूं। तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। साथ रहेंगे। अद्भुत है प्रियो। जिस घर में सास और बहू मेल मिलाप के साथ, शांति के साथ रहते हैं, वे इतिहास को रचते हैं, एक परिवार को अद्भुत रूप से निर्माण करते हैं। जहां सास और बहू के बीच में मेल मिलाप नहीं होता, वो सास की ओर से हो, बहू की ओर से हो, उस घर में शांति नहीं रहती, उस परिवार में एकता नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता और संगति के लिए स्थान नहीं रहता। मेरा प्रश्न है, सास के रूप में आप अपनी बहू को बेटी जानकर प्रेम कर पा रहे हैं क्या? बहू के रूप में आप सास को मां जानकर उसके साथ शांति से रह पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा स्वभाव आपके जीवन में नहीं है तो सुनिए, आप नरक का निर्माण कर रहे हैं। प्रियो, सास के रूप में नवोमी उन्हें मेरी बेटियों कहकर बुलाई।
वहीं रूत नवोमी जो उसकी सास थी, उसे अपनी माँ जानकर तू ही मेरी सब कुछ है सोचकर आ गई। रूत अपनी सास नवोमी से इतना अधिक प्रेम की कि बोली मरते तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी माँ। इस तरह कितने बहुएं कह सकती हैं। अगर आप ऐसी बहू हैं तो बहुत खुशी की बात है। प्रियो, मैंने लाखों लोगों के लिए प्रार्थना किया है। मेरी सास की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी सास को आकर हमारे साथ रहो कह रहे हैं, वहां कहीं दूर रहकर वो दुख उठा रही है। हमारे पास आकर रहो मैं कह रही हूं, नहीं आ रही है, बहुत दुख हो रहा है, अकेली दुख उठा रही है। इस तरह इतने लंबे सेवकाई के समय में मुझसे केवल एक स्त्री ने प्रार्थना करो कहा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करो कह रहे हैं, वो आपकी बुद्धि को प्रकट करता है। जानते हैं इस बात को? वे दोनों बेतलहम पहुंचने तक मिलकर चले। बाइबल में लिखा है, सास और बहुओं स्वर्ग में पहुंचने तक मिलकर चलने वाले सास बहू के रूप में होने से अद्भुत इतिहास को आप रचेंगे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के नाम से उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक और न्यायों की पुस्तक को हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रूत की पुस्तक। एक स्त्री के नाम से बाइबल में एक पुस्तक रखी गई है। वो व्यक्ति कौन है जानते हैं? रूत। क्यों जानते हैं? वो एक उत्तम बहू थी। पहले अध्याय के शुरू के कुछ वचनों में हम नवोमी के जीवन को यदि ध्यान से जांच कर देखें तो उसका व्यक्तित्व कोई खास नहीं था, लेकिन जैसे ही ये उत्तम बहू उसके घर में कदम रख के सास के साथ अपने जीवन के बंधन को स्थापित की, उसके बाद उसके अंदर जो व्यक्तित्व था उसकी सास को भी बदल दिया। अच्छी बहुएं झगड़ालू सास को भी बदल सकते हैं, अच्छी सासें झगड़ालू बहुओं को भी बदल सकते हैं। प्रिय, और बाइबल बताती है एक विश्वासी पत्नी अपने विश्वास के द्वारा अपने अविश्वासी पति को विश्वास में लाती है। एक विश्वासी पति अपने विश्वास के द्वारा अपनी अविश्वासी पत्नी को विश्वास में ले आता है। आज आपकी पत्नी अभी तक विश्वास में नहीं आई है, आपके पति अभी तक विश्वास में नहीं आए, आपकी माँ आपके पिता विश्वास में नहीं आए हैं, तो उस घर में जो विश्वासी हैं अपने विश्वास के द्वारा उन्हें भी विश्वास में लाना संभव है। उस कोशिश को करें और इस तरह प्रार्थना करें। मैं प्रभु में विनती कर रहा हूं। प्रिय, आइए उस वचन को पढ़ें। 18वां वचन, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। क्या लिखा है? वे दोनों बेतलहम पहुंचने तक। क्या है? जब तक अपने मंजिल पहुंच नहीं गई सास और बहू साथ में यात्रा किए। जब तक मंजिल पहुंच नहीं गए सास और बहू साथ चलना। प्रिय, बाइबल के अनुसार सास और बहू साथ यात्रा करना आशीष है। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, आइए। बेतलहम में लौट कर आ गई नवोमी। उसके बाद क्या हुआ? 19वां वचन, अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम में पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह कौन है? ये नवोमी जैसी लग रही है। पहचान ना पाने की स्थिति। नवोमी तुम हो? नहीं कह रहे हैं। कौन है ये? कौन है? नवोमी है क्या? नवोमी जैसी लग रही है। नवोमी जैसी लग रही है क्यों? उस नगर की स्त्रियां नवोमी को पहचान न पाने की स्थिति। कृपया ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति लंबे समय तक परमेश्वर से दूर जीने से वो किस स्तर में पहुंच जाता है जानते हैं आप? शारीरिक रूप से पहचान ना पाने की स्तर तक। कुछ लोगों को देखिए, बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। प्रिय, मेरे पहचान का एक व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो ड्रग्स का आदी हो गया। वो अपने सुंदर रूप को खो दिया, गुटखा खाने का आदी हो गया। उसके दांत सफेद थे, काले हो गए। बहुत सुंदर व्यक्ति था, लेकिन अपनी सुंदरता को खो दिया। प्रियो, पापमय आदतें
परमेश्वर के दिए गए सुंदर रूप को बिगाड़ देती हैं। एक बार आप अपने आप के विषय में सोचिए। भाई, प्रिय बहन, क्यों आज आपके शरीर में स्वास्थ्य नहीं है? क्यों आपके शरीर में एक समय में जो सुंदरता थी वो अभी नहीं है, नहीं रहा? किस लिए? आप जो ड्रग्स ले रहे हैं उसके कारण ना, आपके शराब पीने के कारण ना, अनैतिक संबंधों को बनाने के कारण ही ना आप अपने स्वास्थ्य को खो चुके हैं। रोज दवाइयां खा रहे हैं, हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, जो काम नहीं करना उन्हीं के कारण ना आपका शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। 10 वर्षों से भी अधिक जो परमेश्वर से दूर जी, इस स्त्री को देखिए, जब लौट के आई लोग पहचान नहीं सके। प्रिय भाई और बहन, वो दिन आपके जीवन में नहीं आना है। पूरे मन से चाहता हूं। क्या लिखा है देखेंगे, आइए। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ कड़वा व्यवहार किया है। नाओमी करके मुझे मत बुलाओ। नाम का अर्थ है मनोहर। एक समय में मेरा जीवन मनोहर था। इसके बहुत से अर्थ हैं। मनोहर एक अर्थ है, संतोष ये भी एक अर्थ है, प्रिय ये भी एक अर्थ है। नाओमी कह रही है, मुझे तुम नाओमी कहकर ना पुकारें। क्यों, किस लिए? मुझे मारा कहो। क्यों, किस लिए? मारा यानी कड़वाहट। नाओमी का अर्थ है मनोहर। मनोहर सा एक जीवन परमेश्वर से दूर होने से कड़वाहट में बदल गया। प्रियो, आज मनोहर क्षणों में से, मनोहर अनुभवों में से जा रहे भाई और बहन, उस जीवन को आगे बढ़ाना है तो परमेश्वर से दूर होने की कोशिश ना करें। जो आपको परमेश्वर से दूर करता है उसे जीवन में आने ना देना। परमेश्वर से आपको दूर करने वाला कोई भी विचार आपके जीवन में आने ना देना। 10 वर्षों से अधिक एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जीने से क्या हुआ जानते हैं? मुझे मनोहर ना कहें। किस लिए? मेरा जीवन कड़वा हो गया है। कड़वाहट के अनुभव में से गुजरना पड़ रहा है। क्या हुआ? समृद्धि के साथ गई थी, लेकिन अभी खाली हाथ लौट रही हूं। नाओमी कह रही है, मेरा पति जब था मैं नहीं जानी उसके मूल्य को। जब मेरे बच्चे थे तब मुझे नहीं मालूम चला बच्चों का मूल्य क्या है। प्रिय, एक सप्ताह पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिले। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी पत्नी बीमार थी, बिस्तर में थी। बहुत समय तक बिस्तर में रहना पड़ा, लेकिन वो मर गई। पत्नी के मरने के कुछ सप्ताह के बाद मुझसे मिला और कहा, ब्रदर, जब तक मेरी पत्नी जीवित थी मुझे किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं था। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ऐसी भावना मुझ में 40 वर्षों से मेरे जीवन में नहीं था ब्रदर। लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद मुझे अभी समझ में आ रहा है मेरी पत्नी की उपस्थिति कितनी बहुमूल्य थी। मेरी पत्नी बीमार थी, बिस्तर में पड़ी हुई थी, फिर भी मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरी साथी है। ऐसा विश्वास, ऐसी सोच जिसके कारण मैं जीवित रहा। लेकिन बीमारी से बिस्तर पर पड़ी हुई पत्नी मर जाने के बाद अभी मुझे समझ में आया कि बीमार होने पर भी मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता। अभी मुझे समझ में आ रहा है मेरी पत्नी नहीं होने से कितना अकेलापन है। आज बहुत से पतियों को, बहुत सी पत्नियों को समझ में नहीं आ रहा पति का मूल्य क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा आपकी पत्नी का मूल्य क्या है। वो जाने के बाद आपको मालूम चलेगा। तब तक वेट करेंगे क्या? या फिर समझ आ गई है सोचकर कम से कम आज से आपकी पत्नी से प्यार करना शुरू करेंगे क्या? अच्छे से बात करना शुरू करेंगे? सारी दुनिया से अच्छे से बात करते हैं, पत्नी को डांटते हैं, सारी दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। आप अच्छा नाम कमाए हैं, लेकिन अपनी पत्नी को क्यों दुख देते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को आप देखते हैं। सुबह उठकर जो नाश्ता आप खाते हैं वो आपकी पत्नी ने बनाया है। आप जो भोजन करते हैं आपकी पत्नी का बनाया हुआ है। आप जो वस्त्र पहनते हैं वो आपकी पत्नी का धोया हुआ है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपकी पत्नी ने अच्छे से संवारा है। इस संसार में कोई भी आपको भोजन नहीं देता, कोई भी आपको खाना बना के नहीं देता है, कोई आपके कपड़े धोकर नहीं देता, कोई आपके घर को संवारता नहीं है।
आपके सुख के लिए, आपकी कोशिश के लिए हर समय प्रयत्न करने वाली आपकी पत्नी को क्यों दुख दे रहे हो? दुनिया के साथ अच्छे से रहते हो, पत्नी को दुख देते हो। दुनिया के साथ अच्छे से रहते हो, आप भोजन कर रहे हो, घर में रह रहे हो, वस्त्र पहन रहे हो, आपके पति के मेहनत की कमाई के कारण ही ये सब हो रहे हैं। जो आपका पोषण कर रहा है, आपके परिवार का पोषण करने वाला आपके पति से प्यार से बात नहीं करती हो। इस तरह प्रेम से बात नहीं करने के कारण आप अकेलेपन में जी रहे हैं। पति के मरने तक वेट करोगी या पत्नी के मरने तक आप वेट करोगे, या फिर अभी अपने कमी को जानकर जियोगे? एक बार सोचिए। मैं समृद्धि के साथ गई थी, यानी इसका अर्थ जानते हैं, मैं अपने पति के साथ गई, अपने बच्चों के साथ गई, लेकिन अभी मैं अकेली लौट कर आई हूं। कड़वा अनुभव। प्रिय पति और बच्चे, पत्नी और बच्चे, इस दुनिया में जितने आशीष हैं उन सबसे बढ़कर उत्तम आशीषें हैं, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। उससे आप आशीष जानकर अनुभव करने से अच्छा है। प्रिय, एक और बात है, रूत के नाम का अर्थ संतुष्टि ये भी है। पति चला गया, ठीक है, पति गया तो गया, लेकिन सास है ना। मेरा कोई नहीं है, कोई हो ना हो, नायोमी का परमेश्वर है ना। किसी को भी आधार बनाकर संतुष्टि के साथ जीना रूत के जीवन की विधि थी। जो है उन सबको खोकर जीवन को कड़वा बना लेना नाओमी का अनुभव था। आज आप किस अनुभव में से गुजर रहे हैं? रूत के समान संतुष्टि का जीवन जीते हुए मेरा कोई ना कोई आधार है सोचकर आनंदित हो रहे हैं, या नाओमी के समान जो कुछ था उन सबको खोकर कड़वे अनुभव से गुजर रहे हैं? मुझे तुम नाओमी ना कहें। क्यों, किस लिए? प्रिय, नाओमी को देखिए कैसे दोष लगा रही है। सर्वशक्तिमान ने क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, मुझे छुची करके लौटाया खाली। परमेश्वर खाली किया क्या? अपने ही हाथों से अपने परिवार के ऊपर नष्ट और कष्ट को लाने वाले वे थे। जब कष्टों में से, मृत्यु में से होकर गुजरे, नाओमी गलती जानकर बुद्धि लाने के बदले परमेश्वर पर दोष लगा रही है। क्या कोई हमारे बीच दूसरों पर दोष लगाने वाले? यहोवा ने मुझे छुची करके लौटाया। नो, बिना किसी कारण के परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देता है। छुची करके लौटाया। उसके बाद क्या कह रही है देखेंगे, आइए। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी, विरुद्ध साक्षी दिया है, वो परमेश्वर पर दोष लगा रही थी। उसे कहना था हमने गलती किया, हमें नहीं जाना था। ये कहना था हमने गलत किया है। कोई पूछे क्या हुआ नाओमी? मेरे पति मरने के बाद हमें लौट आना था, मैं गलत की हूं। क्या हुआ मां? पति और बड़े बेटे के मरने के बाद लौट आती तो कम से कम मैं एक पुत्र को बचा लेती। मेरे पति के जल्दबाजी के निर्णय के कारण हम यहां से चले गए, गलती किए। मेरे पति जो भी करते थे आगे पीछे ना सोचकर, सही है कहने से सही कहकर, मैं भी गलती की। पति से कहना था। आखिर आज सब कुछ खोकर खाली होकर अपनी बहू के साथ लौटी हूं। ऐसे नहीं बोली। परमेश्वर ही है इन सब का कारण। परमेश्वर ही मेरा विरोधी हो गया। परमेश्वर ही मुझे खाली कर दिया है। हैं क्या कोई इस तरह कहने वाले? आपको नौकरी नहीं मिली तो परमेश्वर को कोस रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलने से, परमानेंट नहीं होने से, प्रोजेक्ट नहीं मिलने से क्या किए परमेश्वर? क्या किए? सावधान, इस तरह आप कभी मत कहना। इस संसार में कोई भी जो मेरे और आपके लिए नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्या किए हैं? आपके लिए अपना प्राण दिए हैं, आपसे जान से भी अधिक प्रेम किए। निरंतर नरक की आग में जलना था आपको उद्धार देने के लिए प्रभु अपमानित किया गया, अपने मुंह पर थुकवाया, आपके लिए घायल किया गया, आपके लिए क्रूस के ऊपर कीलों से ठोक दिया गया, अपने प्राण को, अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे प्रभु से आप क्या किए कहोगे? प्रियो, मेरे जीवन में मैं एक निर्णय में आ गया। क्या है जानते हैं? मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी ना करे, मैं शांति से अपने प्रभु पर विश्वास करूंगा। कारण क्या है कि मेरे लिए उसने क्रूस पर जो कुछ करना था सब कुछ कर दिया। उससे ज्यादा क्या करना है? मेरे लिए अपना जान ही दे दिया, तो इससे बढ़कर और क्या करना है? मुझे क्षमा देने के लिए स्वर्ग छोड़कर वो इस धरती में आकर
मेरे स्थान में वे मरकर मेरे सारे दंड को मिटा दिया। इससे बढ़कर और क्या करना है? प्रिय, एक परिवार में दूसरा बच्चा भी लड़की हुई, उसके लिए भी प्रभु को कोसते हैं। लापरवाही से बाइक चलाने के कारण, कार चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर टूट गया। ये क्या कर दिया परमेश्वर? दुर्घटना से बचा नहीं पाया, आपने गलत निर्णय लिया, परमेश्वर की इच्छा जाने बिना आगे बढ़े, वीजा रिजेक्ट हो गया। क्या किया परमेश्वर? किसी पर भरोसा करके एडवांस दे दिए, सारे पैसे खाली कर लिए, वो घर आपका नहीं हुआ, वो जमीन आपका नहीं हुआ। क्या किया परमेश्वर? है क्या कोई हमारे बीच? आपके जीवन में आपकी जल्दबाजी के कारण, आपकी गलती के कारण, आप कष्टों को मोल लेकर आप परमेश्वर को जिम्मेदार बनाएंगे? आपकी जुबान सही नहीं है। यस, नवोमी की जुबान कैसे सही रहेगी बताइए? 10 वर्षों से अधिक जो परमेश्वर से दूर जी, उस स्त्री की जुबान सही होगी कहेंगे? समझ में आ रहा है आपको उसकी जुबान का सही नहीं होने का कारण क्या है? समझ में आ रहा है आपकी जीभ का सही नहीं होने का कारण क्या है? जो परमेश्वर से दूर जीते हैं उनकी जीभ सही नहीं रहेगी। नवोमी कितने आराम से परमेश्वर पर आरोप लगा रही है। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है, इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नवोमी कहती हो? प्रियो, एकदम से परमेश्वर के विरोध में बात कर रही है। मुझे नवोमी कह के ना बुलाएं, अब से मुझे मारा कहें, कड़वाहट। लेकिन ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर नवोमी के विषय में नाओमी लिखवाया है। नाओमी और रुथ, नाओमी और रुथ इस तरह लिखवाए। नवोमी यानी मनोहर। परमेश्वर नवोमी के विषय में जब लिखवा रहे थे, नवोमी इस तरह लिखवाए। कारण जानते हैं? नवोमी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या है वो? तुम अपने जीवन को अपने हाथों से कड़वाहट में बदल ली हो, लेकिन मुझे अब भी भरोसा है कि तुम्हारे जीवन को मैं अब भी मनोहर बना सकता हूं। तुम अपने हाथों से अपने जीवन को कड़वाहट में बदल ली हो, लेकिन मैं हूं, यदि तुम मेरे अधीन होंगी तो मैं मनोहर बना दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मनोहर परिवार के रूप में बदलना है। आशा कर रहा हूं नवोमी, इसलिए नवोमी कहकर बुलाऊंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब नवोमी के विषय में लिखवा रहा था, नवोमी कहकर लिखवाया। वो बहुत ही कड़वे अनुभव से होकर गुजर रही थी, लेकिन परमेश्वर नवोमी मनोहर ही रहे, आशा किए। आज हम में कोई है क्या किए गए गलती के कारण, जल्दबाजी के निर्णय के कारण, नीचमय पापमय कार्यों को करने के कारण, जीवन को नाश करके अब मेरा जीवन नहीं सुधरेगा, अब मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा काम हो गया है, इस तरह सोचने वाले कोई हैं क्या? तो आपके लिए खुशखबरी, आप कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, आप कितने भी बर्बाद क्यों ना हो, परमेश्वर से दूर हो गए हो, परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे बचे हुए जीवन को मनोहर बना सकता हूं। एक उत्तम व्यक्ति के रूप में मैं तुम्हें बदल सकता हूं। प्रियो, उसके लौट कर आने के बाद दूसरे अध्याय में आप जिस नवोमी को देखेंगे वो बिल्कुल अलग है। तीसरे अध्याय में जिस नवोमी को आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है। कारण जानते हैं? उसमें एक उत्तम बदलाव परमेश्वर लेकर आए। कड़वे अनुभव में से गुजरी हुई नवोमी को एक मनोहर अनुभव में परमेश्वर लेकर आया। आज हमारे बीच कोई कड़वे अनुभव में से गुजर रहे हैं क्या? तो आपके लिए एक खुशखबरी, आपके जीवन को मनोहर बनाना है। मेरे प्रभु आशा करते हुए अपने हाथों को आपकी ओर ही बढ़ा कर रखे हैं। तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में दे दो, तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में दो। कड़वे अनुभव में से गुजरने पर भी तुम्हारे जीवन को मनोहर बना दूंगा। इस बुलाहट को जो सुन रहे हैं, उस यीशु को अपना हाथ सौंपेंगे क्या? प्रार्थना करेंगे, हर एक जन सिरों को झुकाएं। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। महाराज जैसे जीवन को, कड़वे अनुभव से गुजरने वाले जीवनों को मनोहर में बदलने वाले अद्भुत परमेश्वर आप हैं पिता। इसलिए आपके सम्मुख जिस हाल में, उसी हाल में
हमारे जीवन को सौंपते हैं, स्वीकार कीजिए। नवोमी के जीवन को जैसे मनोहर कर दिए, बंजर जीवन को, कड़वाहट से भरे हुए जीवन को कैसे मनोहर बना दिए, वैसे ही आज फल रहित जीवन को, कड़वाहट से भरे हुए जीवन को मनोहर बना दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।